हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हम मेजर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेजर केमिस्ट्री में जो यूनिट 5th है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके सारे जो बेसिक है वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरलैपिंग डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में देखा था। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि हम 11th क्लास से 12th क्लास यूजी पीजी सारे मतलब सारी क्लासेस के लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जैसे कार्बन है, तो कार्बन एलिमेंट जो है उसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन वो शो करता है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन है वो जो है वो एक हाइपोथेसिस है। मतलब ये एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस दी गई है। तो ऐसा माना गया है कि इस टाइप से जो है ये प्रोसेस होती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक टाइप की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं और न्यू जो ऑर्बिटल रहते हैं वो उनका फॉर्मेशन करते हैं। न्यू ऑर्बिटल जो हो रहे होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसे हम संकरण कहते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, उन सभी की एनर्जी जो है वो सेम होती है। फिर हम यहाँ पर एक जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, एस ऑर्बिटल लिया है और यहाँ पर पी ऑर्बिटल ले लिया है। तो एस प्लस पी मतलब कि जैसा अभी हमने ऊपर बोला ही है कि मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं, 2 3 4। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जितने ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल लिया है, जब ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहाँ पर हमें इस टाइप से देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम है ये एस और पी का आपस में मिला हुआ फॉर्म है। इस टाइप से ये हमें देखने को मिलता है। जैसा हमें पता ही है कि ये जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, तो इस टाइप से हमने शेप उसका बनाया है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। फिर जो पी ऑर्बिटल रहते हैं, पी ऑर्बिटल में क्या होता है, तीन जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं रफ में। जो पी ऑर्बिटल रहता है इस टाइप से, ये होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अलग अलग एक्सेस जो है वो प्रेजेंट होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस टाइप से ये अलग अलग एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। और जो पी है वो इस टाइप से लोब के उसमें हम बनाते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव और एक लोब में नेगेटिव चार्ज आता है। जो पी ऑर्बिटल जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस कर ही लिया है ओवरलैपिंग के बारे में कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है। तो इसी में हमने जो है ये जो पी ऑर्बिटल है ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी कर सकता है, और जब ये इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता है इस टाइप से। तो जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी जो है ओवरलैपिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा डेफिनेशन। अब जितने ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यदि यहाँ पर हमने देखा 2 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो न्यू बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल वो भी 2 ही रहेंगे। यदि 3 टोटल जो है वो 3 ऑर्बिटल जैसे एस है और पी के 2 ऑर्बिटल जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो टोटल जो है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इनके जो कुछ रूल्स हैं तो रूल्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो इसमें जो ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने बनाया है, जैसे पी ऑर्बिटल बनाया है तो पी और ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यदि हम इसका देखें तो एस पी है, एस पी टू है, इस टाइप से आता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि एस में या पी में कितने इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर। तो ये जो एस और पी है ये ऑर्बिटल के नेम लिखे हुए हैं। यदि एस पी टू है तो हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ एस का एक ऑर्बिटल है और पी के
टोटल 2 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो मतलब हम ये पॉइंट्स को हमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑर्बिटल में क्या रहता है, ये जो है हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है या वैकेंट है, इस टाइप से ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। फिर जितने नंबर, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जितने मतलब जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। फिर अब ये क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्वेश्चन हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब इसका क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो है किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री में हम देखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए रहते हैं, कंपाउंड्स दिए रहते हैं, तो हमें उसका स्ट्रक्चर और उसके जो बॉन्ड एंगल है उसके बारे में हमें पता लगाना रहता है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो ऑर्बिटल जो है अब ये जैसे जब हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं तो वो जो है पहले के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप से हम इसे यहाँ पे इसके जो रूल्स हैं ये हमने देखे। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को देख लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, मतलब जो कार्बन है उसकी यदि हम बात करें तो उसमें टोटल 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सारे जो है इनको अब हम जो है डेफिनेशन और उसके एक एग्जाम्पल का जो फॉर्मेशन है उससे हम इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जैसे हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और p के टोटल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इस टाइप से। तो sp3 ऑर्बिटल ये हो जाता है और ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसके बाद में sp3 जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। टोटल ये होते हैं 4, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। यदि 4 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी टोटल रहेंगे 4। यहाँ पर हम देखें s का 1 हो जाएगा और p के टोटल 3 है, मतलब ये हो जाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर अब बनेंगे। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो s का, यदि हम इसके परसेंट की बात करें तो s जो है वो तो रहेगा 25%, p का रहता है 75%, मतलब जो s कैरेक्टर है वो 25% और जो p कैरेक्टर है वो है 75%। अब यहाँ पर हम इसका जो एक एग्जांपल्स है उसे हम समझ लेते तो हमें और क्लियर हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका एग्जांपल हम देखेंगे CH4, मतलब कि मीथेन जो है, मीथेन इसका एग्जांपल होता है। हम यहाँ पर देखें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल जो है, यदि हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, जैसे मैंने एक ट्रिकी केमिस्ट्री में एक वीडियो बनाया है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो sp2 है, sp3 इस टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम एक इजीली ट्रिक से हम पता लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो जो कार्बन है ये इस टाइप से CH4 बना रहता है। अब यहाँ पर सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल जो है हम लेते हैं मीथेन का। यहाँ पर हम मीथेन का फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि कैसे जो कार्बन है हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये पहचानेंगे कि सेंट्रल मैटर कौन है, मतलब सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे कार्बन है। ये कार्बन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब इसे हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे इस टाइप से। जो आउटर मोस्ट शेल रहती है उसका हम लिखते हैं, तो ये हम बना लेंगे यहाँ पे 2s2 एंड 2p2, मतलब कि इस टाइप से। ये जो है ये रहेगा ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जब इस कार्बन एटम को एनर्जी दी जाती है तो ये वाला जो पेयरिंग वाला है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर pz ऑर्बिटल में आ जाता है। हम इसको बना लेते हैं इस टाइप से।
ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट होगी इस टाइप से। अब यहाँ पर यदि हम इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है उससे 4 हाइड्रोजन अटैच है। मतलब जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, और जैसा मैंने यहाँ पर बताया है कैसा बॉन्ड बना रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब अब ये कार्बन के पास में 4, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है इनने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं और सभी बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब इसके ये जो कार्बन है इसके पास में 4 हाइड्रोजन अटैच होने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि वैकेंट जगह होगी तो ही वो हाइड्रोजन आ पाएंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अभी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये किसके, अभी सारे ये कार्बन के हैं। अब यहाँ पर कौन जुड़ने के लिए आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1। इस टाइप से 1s1 हो जाएगा। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट स्टेप बना लेंगे। ये हाइब्रिड स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हाइड्रोजन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस टाइप से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमने बना लिए। ये जो है ये हाइड्रोजन है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कैसे बनता है बॉन्ड, कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो एस का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और पी के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब एस है और पी के कितने हैं, P3। मतलब इस टाइप से तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अब हम इनके शेप देख लेते हैं कि कैसे शेप होते हैं इस टाइप से। तो एस का 1 है, मतलब ये हो जाएगा स्फेरिकल शेप। यहाँ पर हमने एस बना लिया है, ये इसका न्यूक्लियस इस टाइप से। प्लस पी जो है, पी के 3 मतलब 3 ही होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों एक्सिस में होते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेंगे इस टाइप से, हम बना लेंगे। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यदि तीनों को हमने साथ में बताना है तो हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये वाले में तीनों आ गए, या तो हम इन तीनों को बना सकते हैं या फिर और करके इसे बना सकते हैं, ये सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एस का 1 है और पी के 3 ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम इसका जो है CH4 का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि ये कार्बन है, और कार्बन हम इसे इस टाइप से बना सकते हैं, जैसे ये कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन अटैच है बाय सिग्मा बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल हो गया। इसका शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसे हम इस टाइप से भी बना सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का हमने और बना लिया है p ऑर्बिटल, और इस टाइप से ये कार्बन का हमने बना लिया, और इस टाइप से ये हाइड्रोजन का s आकर ये आपस में इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसे इस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि हम इसकी डेफिनेशन को पहले देखें तो हमें क्लियर हो रहा है, एस का 1 ऑर्बिटल है और पी के टोटल 2 ऑर्बिटल है। इस टाइप से हम देख लेते हैं एस प्लस पी, तो ये एस का 1 हो जाएगा और पी के टोटल 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो न्यू बनेंगे वो भी 3 ही बनेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है इस टाइप से। यहाँ पर ये जो P है, P कैरेक्टर यदि हम देखें तो ये रहेगा 67% मान लेते हैं हम इसे, और जो S का रहेगा वो रहता है 33%। तो इनको हम प्लस करेंगे तो वो टोटल 100% हो जाता है। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम एग्जाम्पल यदि लें तो उसका जो एग्जाम्पल रहता है वो रहेगा इथाइलिन। मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H2 इधर H2, मतलब 2 कार्बन है, और जैसा हमें पता ही है डबल बॉन्ड मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होता है और एक होता है पाई बॉन्ड,
और जो ये कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है बाय सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसे हम इस टाइप से भी और बना सकते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इधर 2 हाइड्रोजन, इस टाइप से ये। तो यदि हम पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, तो यदि इस कार्बन को यदि हम देखें तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है वो 1, 2 और ये रहेगा 3। ये जो है ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर टोटल है 3 सिग्मा बॉन्ड, और जैसा हमें पता ही है 3 सिग्मा बॉन्ड यदि प्रेजेंट होते हैं तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसका हम एग्जांपल जो है ये इथिलीन जो है ये इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे S है तो S का शेप हम बना लेंगे इस टाइप से, स्फेरिकल शेप बना लेंगे, और P के 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक ये बना लेंगे प्लस इस टाइप से, मतलब ये एक्सिस में हम बना लेंगे। अब इन्हें हमें कंबाइन करना है, तो इसमें भी हम पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, मतलब जो कार्बन का हम देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p2, ये हम आउटर मोस्ट शेल का इसको इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2s2 और यहाँ पे हो जाएगा 2p2। ये होती है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर यहाँ आ जाता है, ये रहती है एक्साइटेड स्टेट। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मतलब कि S का 1 हो जाएगा और P के टोटल 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जैसे कार्बन है, अभी हम ये पूरी सिर्फ एक कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, मतलब सेम यही प्रोसेस सेकंड कार्बन में भी हो रही है। तो एक कार्बन की यदि हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन तो है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पे वैकेंट है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक अदर जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उससे है, तो यहाँ पर एक ये जो है ये कार्बन से जुड़ जाएगा, या फिर इधर कार्बन ले सकते हैं हम और इन दो को हाइड्रोजन बना लेंगे। तो टोटल जो है ये इस टाइप से 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो S और P के 2 है, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और फिर अब अच्छा ये वाला, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यदि हम इसके नाम लिखेंगे किसका नाम क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा px, ये py और pz। जैसे कि ये कार्बन में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कि pz जो है ये कैसा है, अनहाइब्रिड है। और इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो 2 कार्बन है, तो जैसे एक कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि pz है, सेम यही प्रोसेस पूरी सेकेंड कार्बन में भी होगी और इसके पास भी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी pz ही रहेगा। तो इस टाइप से इन दोनों के बीच यहाँ पर यदि हम देखें तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी टाइप से होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इसका pz ऑर्बिटल और इसका pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि S एक है और P के 2 ऑर्बिटल है, तो हम यूँ बना सकते हैं, जैसे ये एक कार्बन है, कार्बन के टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और इस टाइप से हम इसे अटैच कर लेंगे आपस में, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहेगा 120 डिग्री और इसका जो शेप है वो रहेगा ट्राइगोनल। अब हम इसका जो एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो यहाँ पर हमने एक कार्बन लिखा, यहाँ पे एक कार्बन हमने बनाया है। कार्बन के टोटल जो है वो तो रहेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम पहले X वाला बना लेते हैं, ये इस टाइप से, सॉरी यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं, ये कार्बन है,
इसके पहले हम सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे इस टाइप से, और एक रहेगा वेकेंट। ये सेम ऐसा ही सेकेंड कार्बन में भी रहेगा, ये बना लेंगे हम, और ये 2 हाइड्रोजन वाला अटैच रहेगा, और इसका अनहाइब्रिड। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है ये शेडिंग एरिया है, इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, जैसे हम शॉर्ट में हम देख लेते हैं, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये, हमें इस टाइप से बनाना है। तो ये कार्बन हमने ले लिया है, और ये सिग्मा बॉन्ड 2 इससे तो अटैच है पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखें तो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम बना लेते हैं ये 2 हाइड्रोजन। सेम ऐसे ही ये कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइड्रोजन। ये अब जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि PZ जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है ना, मतलब इसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के पास में एक PZ था, और एक ये वाले कार्बन के पास भी सेम वही है। तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये इस टाइप से, और ये इसका इस टाइप से एंटी बॉन्डिंग रहेगा। ये तो ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब ये जो PZ जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे कि ओवरलैपिंग में हमने देखा है ये p ऑर्बिटल जो रहता है, ये इनके बीच में ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं PP ओवरलैपिंग। तो ये जब ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब कि एक तो सिग्मा बॉन्ड जो कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा है, और एक होता है पाई बॉन्ड, ये इस टाइप से। तो इसका शेप यदि हम सिग्मा बॉन्ड का शेप देखें तो ये 1 2 और ये 3, इनको अपन आपस में मिलाने तो ये ट्राइगोनल शेप हमको दिख रहा है, मतलब कि बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा, और इसका जो शेप है वो रहेगा ट्राइगोनल शेप। ये इसे हम नोट्स में इस टाइप से डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे और क्लियर हो रहा है हमें। थर्ड है SP हाइब्रिडाइजेशन। SP हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम देखें तो यहाँ पर टोटल 2 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 S हो जाएगा और 1 P, मतलब कि एक S ऑर्बिटल है और एक P ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो न्यू बन रहे हैं वो भी क्या रहेंगे, 2 ही बनेंगे, मतलब SP। और SP में जो है टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर SP हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पर यदि हम S कैरेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 50%, और P कैरेक्टर की बात करें तो वो भी रहेगा 50%, मतलब SP मतलब ये 50% इनका जो है वो कैरेक्टर रहता है। अब इसका जो SP हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हम जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एसिटिलीन का फॉर्मूला देखें C2H2, या इसे हम इसमें बनाए तो C और ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे H इस टाइप से आ जाता है। ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम इस टाइप से बना सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता ही है जो ये रहता है बीच वाला जो बॉन्ड है, एक मतलब एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 बॉन्ड जो है वो होते हैं पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और ये एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक को सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब ऐसे एक कार्बन के पास में टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। C6 होता है 1s2 2s2 2p2, हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे 2s2 2p2, ये हो जाता है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है PZ में, तो ये हो जाती है एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे सामने ये स्ट्रक्चर है, हमको क्या करना है, एक कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वापस से एक बार बना लेंगे, ये तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो ये जो 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हें हम क्या बोलेंगे, SP को हम PX है, जैसे ये
तो ये जो है ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये है sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। अब py और pz ये दो कैसे हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अब एसिटिलीन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि हम ये s इसकी बात करें तो s का शेप होता है स्फेरिकल, प्लस p का जो शेप है वो इस टाइप से हम बना लेंगे। तो ओवरलैपिंग होती है ये इस टाइप से, और इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो होता है 180 डिग्री, और शेप ये इसका जो होता है वो होता है लीनियर शेप, रेखीय शेप। हम इसका स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं, एक रेखा में हमको लीनियर दिख रहा है, तो इसका जो शेप होता है वो होता है लीनियर स्ट्रक्चर। एसिटिलीन का हम ये फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में पहले तो सिग्मा बॉन्ड हम बना लेंगे, तो ये इस टाइप से ये दो सिग्मा बॉन्ड हम बना लेंगे, एक इस साइड, एक मतलब ये हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हमने बना लिया, और सेम ये वाले कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है वो हमने इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड द्वारा अटैच कर दिया है। ये फुल फिल्ड रहता है ये। अब हम यहाँ पे ये इसकी बात हो गई। अब क्या होता है, एक कार्बन के पास में दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही था कि मतलब दो, एक पी वाई है और एक पी जेड है। पी वाई इस एक्सिस में रहता है और पी जेड इस टाइप से रहता है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ये सेम। ये तो सेम ये एक कार्बन के हमने बारे में बताया था, सेम ऐसा ही यहाँ पर एक और कार्बन है, सेम उसमें भी रहेगा, तो उसमें भी सेम यही हाइब्रिडाइजेशन सेम ऐसा ही रहेगा। तो पी वाई और पी जेड उस कार्बन में भी क्या है, अनहाइब्रिड है, तो ये वाले कार्बन में भी हम ऐसा बना लेंगे इस टाइप से पी को ये। अब ये वेकेंट है, मतलब यहाँ पर से केवल एक एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो जाएगा पी जेड, ये वाला हो जाएगा पी वाई, ये वाले सेकेंड कार्बन का पी जेड और सेकेंड कार्बन का पी वाई। ये तो अब हमें मालूम है ओवरलैपिंग के लिए सिमेट्री सेम होना, मतलब कि जो पी जेड है वो पी जेड के ही साथ में ओवरलैप होगा, ये इस टाइप से। और ये पी जेड ये वाला जो है वो पी जेड का है और ये पी वाई का ये। तो ये एक बार ये ओवरलैप होगा और एक बार ये पी वाई वाला आपस में ओवरलैपिंग करेगा ये। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड जो कि ये बन ही रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और एक इस साइड है सिग्मा बॉन्ड, ये मतलब दो सिग्मा बॉन्ड हमने बना लिए हैं, और ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये, तो इस टाइप से इसका हम शेप देखेंगे, तो इसका जो शेप है वो होता है लीनियर शेप, और बॉन्ड एंगल जो है वो है 180 डिग्री। इसको हम नोट्स में देख लेते हैं, ये इस टाइप से बताया गया है। थैंक यू।